कि हम लोग जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके कारण ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर की ओर से 10th क्लास के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें बच्चों का एक मांग है कि क्वेश्चन नंबर 22 को सिद्ध करके हमको दिखाइए, जो प्रश्नावली 2A है त्रिकोणमिति के अंतर्गत। तो मैं सबसे पहले ये सिद्ध करूंगा कि cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा बटा cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा कैसे आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम है जो एलएच लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा बटा cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा। फिर हमें सिद्ध करके लाना है tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में बांट देंगे। तो cos स्क्वायर अल्फा बाई cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा करेंगे। चूंकि यहाँ माइनस है इसलिए हम यहाँ पर माइनस देंगे। फिर लिखेंगे cos स्क्वायर बीटा बटा cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा। अब यहाँ देखा जा रहा है कि cos स्क्वायर अल्फा है, यहाँ भी cos स्क्वायर अल्फा है, तो दोनों को कैंसिल कर देंगे। यहाँ देखा जा रहा है cos स्क्वायर बीटा है, यहाँ भी cos स्क्वायर बीटा है, तो दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो बचेगा क्या, तो बचेगा ऊपर 1 बचेगा, तो 1 बटा cos स्क्वायर बीटा हम यहाँ लिख देंगे, माइनस यहाँ भी 1 बचेगा, तो 1 बटा cos स्क्वायर अल्फा लिख देंगे। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 1 बटे cos स्क्वायर माने 1 बटे cos थीटा बराबर होता है सेक, तो हम सेक स्क्वायर बीटा यहाँ लिखेंगे। और 1 बटे cos स्क्वायर अल्फा तो हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। एक फार्मूला और हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखा जा रहा है कि ये फार्मूला के अनुसार हम यहाँ पर जो है सेक स्क्वायर बीटा को हम लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर बीटा लिख देंगे। और सेक स्क्वायर अल्फा है तो इसके जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा लिख देंगे फार्मूला के अनुसार। अब यहाँ देखा जा रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा यहाँ लिखे। हम जानते हैं कि माइनस में प्लस से गुना करने पर माइनस होता है, तो -1 हो जाएगा। अब माइनस में प्लस से गुना करने पर माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा आपको tan स्क्वायर बीटा अल्फा। अब देखिए -1 है, यहाँ +1 है, तो -1 + 1 कट जाएगा। तो बचा क्या है आपका, tan स्क्वायर बीटा माइनस tan अल्फा, tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ देखा जा रहा है कि यही हमें सिद्ध करना था कि tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो ऑलरेडी tan स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर अल्फा आ गया है, तो यहाँ लिख देंगे RHS राइट हैंड साइड। और इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। हम आशा करते हैं कि ये मैथ आपको आ गया होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि tan स्क्वायर p माइनस tan स्क्वायर q इक्वल टू sin स्क्वायर p माइनस sin स्क्वायर q बटा cos स्क्वायर p इंटू cos स्क्वायर q। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो tan स्क्वायर p माइनस tan स्क्वायर q, यहाँ देखा जा रहा है कि सबसे पहले हम LHS ले लिए tan स्क्वायर p माइनस tan स्क्वायर q। अब tan स्क्वायर p है तो tan स्क्वायर p को तोड़ेंगे। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, तो उसके अनुसार हम tan स्क्वायर p को हम तोड़ देंगे, तो sin स्क्वायर p माइन बटा हो जाएगा cos स्क्वायर p हो जाएगा। फिर उसी तरह इसको तोड़ेंगे तो sin स्क्वायर q बटा cos स्क्वायर q हो जाएगा। अब यहाँ देखा जा रहा है कि दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा sin स्क्वायर p इंटू cos स्क्वायर q हो जाएगा। अब sin स्क्वायर p में sin स्क्वायर p से अगर डिवाइड हम करते हैं तो बचता है cos स्क्वायर q बचता है। अब तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे sin स्क्वायर p इंटू cos स्क्वायर q माइनस, अब इसको देखेंगे cos स्क्वायर q कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा cos स्क्वायर p बचेगा। इसको लिखेंगे sin स्क्वायर q इंटू cos स्क्वायर p। अब यहाँ देखा जा रहा है कि हमें सिद्ध करके लाना है sin स्क्वायर p माइनस sin स्क्वायर q, sin स्क्वायर p माइनस sin स्क्वायर q। तो यहाँ पर देखा जा रहा है sin स्क्वायर p माइनस sin स्क्वायर q हम कैसे सिद्ध करेंगे, ये देखा जा रहा है।
तो यहाँ पर साइन स्क्वायर पी और साइन स्क्वायर क्यू है, और कॉस स्क्वायर पी और कॉस स्क्वायर क्यू है। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रत्येक में डिवाइड कर देंगे। स्टॉप करो, मार्कर उठा लिया। जैसा कि देख रहे हैं साइन स्क्वायर पी है, इसको कॉस स्क्वायर क्यू को तोड़ेंगे, तो कॉस स्क्वायर क्यू को तोड़ेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्यू हो जाएगा। अब इस पर जो माइनस लिखेंगे साइन स्क्वायर क्यू, और कॉस स्क्वायर पी को तोड़ेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर पी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सिद्ध करके लाना है साइन, यहाँ है कॉस, तो कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे और नीचे वाला को ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू हो जाएगा। अब यहाँ देखा जा रहा है कि साइन स्क्वायर पी में 1 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर पी हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर पी में 1 से गुना किए तो साइन स्क्वायर पी हो गया, माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर पी में साइन स्क्वायर क्यू से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर पी इंटू साइन स्क्वायर क्यू हो जाएगा। फिर माइनस साइन स्क्वायर क्यू में 1 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर क्यू हो जाएगा, और माइनस में माइनस से गुना करने पर प्लस होता है तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर क्यू इंटू साइन स्क्वायर पी हो जाएगा, और नीचे ज्यों करते हुए हम लिख देंगे, यानी कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू ज्यों करते हुए लिख देंगे। अब यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, तो दोनों सेम है, लेकिन एक माइनस है एक प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर पी बचेगा, और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर क्यू बचेगा, और नीचे जो करते हो गया, यानी कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू हो गया। तो देखा जा रहा है कि हमें सीध करके लाना था साइन स्क्वायर पी माइनस साइन स्क्वायर क्यू, तो यहाँ साइन स्क्वायर पी माइनस हो गया साइन स्क्वायर क्यू, बट कॉस स्क्वायर पी इंटू कॉस स्क्वायर क्यू हो गया। तो यहाँ देखा जा रहा है कि आपको RHS आ गया है, यहाँ हम लिख देंगे RHS राइट हैंड साइड, इसके बाद यहाँ पर प्रूव्ड लिख देंगे। इस तरह से आप बना दिए, कंप्लीट हो गया।